हरिओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। अष्टाध्यायी का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। उसमें भी एकदम प्रारंभिक में अभी लगभग 7वें 8वें भाग में आज हम लोग यम गणनम सूत्र पढ़ेंगे। थोड़ा सा व्याख्यान में देर हुई, लगभग 24-25 मिनट प्रारंभ में देर हो गई, क्योंकि कल ही अयोध्या में प्रमुख स्नान पर्वों में से एक स्नान है और उसके चलते अयोध्या में बहुत भीड़ होने के चलते मैं अयोध्या में घुस नहीं पा रहा था। किसी तरह घुस के सीधे यहीं व्याख्यान स्थल पर ही आया हूँ और कई पुलिस ऑफिस में जाना पड़ा। अंततोगत्वा इसी एक अच्छे व्यक्ति ने कहा कि आपको चलिए हम दूसरा जुगाड़ दिखाते हैं। उसने पास करवा दिया किसी तरह, तो पहुँच गए, नहीं तो विचित्र विडम्बना है। चलिए ठीक है, प्रारंभ करते हैं हम लोग। पहुँच गए हैं तो पढ़ लिया जाए यमगणनम। हाँ, आज एक ही कक्षा होगी, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण नहीं होगी, क्योंकि प्रातः से भोजन किए बिना गए थे और अभी ज़्यादा देर हो जाए, उतना नहीं रहेगा सामर्थ्य। दिन भर क्रीड़ा में थे, विद्यालय में क्रीड़ा महोत्सव चल रहा है, तो क्रीड़ाओं में भी कई प्रतियोगिताओं में धूप में खड़ा रहना है, बच्चे क्रीड़ा कर रहे हैं तो। और अब बाहर का कुछ खाते नहीं हैं, इसलिए भी ये समस्या है। चलिए फिलहाल यमगणन इत्येतान वर्णान उपदिश्य, यमगणनम सूत्र को प्रारंभ करते हैं। सारे इस सूत्र में जितने भी वर्ण दिखाई पड़ रहे हैं वो सभी वर्ण आपको अनुनासिक दिखाई पड़ रहे होंगे। अनुनासिक का तात्पर्य होता है जिनका उच्चारण मुख के साथ नासिका से, यानी दोनों से हो। मुख और नासिका दोनों का प्रयोग होकर होता है। य म ङ ण न, ये पांचों वर्ण जो हैं, इन पांचों का प्रयोग आप मुख और नाक दोनों से कर सकते हैं। केवल मुख का प्रयोग करके आप इनका शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते, और केवल नाक से तो कैसे उच्चारण करेंगे, है ना। तो मुख और नासिका दोनों का प्रयोग होने के कारण इनके उच्चारण में ये अनुनासिक वर्ण है। अच्छा, इसमें जो अंतिम इत्संज्ञक वर्ण म रखा है वह भी अनुनासिक ही रख दिया है, ठीक है। तो एक बार मुझे लगता है कि अभी इसका लिंक नहीं भेजा गया है ना, टेलीग्राम पर भेज देता हूं मैं, या जो भी लोग हों एक बार प्रचारित कर दें, जिससे आपके परिचित लोग इससे जुड़ सकें। तो यमगणनम सूत्र में य म ङ ण न, ये इतने 5 वर्णों का उपदेश किया गया है, ठीक है। साफ साफ क्या कह रहे हैं, य म ङ ण न इत्येतान वर्णान उपदिश्य। य म ङ ण न, इन वर्णों का उपदेश करने के बाद पूर्वांश। अच्छा, खाली इन्हीं 5 वर्णों का उपदेश थोड़े ना हुआ, और पूर्व के वर्णों का भी उपदेश हुआ। शैली वही है, देख लीजिए। तो य म ङ ण न इत्येतान वर्णान उपदिश्य, इन इतने वर्णों का, कितने वर्णों का, य म ङ ण न, इन सब में जो अ है वह उच्चारण के लिए है, ये पहले बताया जा चुका है, ठीक। इन सब में जो अ है वह उच्चारण मात्र के लिए है, ये बात पहले बताई जा चुकी है, इसलिए हलंत लगा करके यहाँ लिख रहे हैं। य म ङ ण न, इतने 5 वर्णों का उपदेश करने के बाद पूर्वांश, और पूर्व के भी वर्ण का उपदेश हो चुका है। पूर्व कितने वर्णों का उपदेश हो चुका है, तो पूर्व में भी 14 वर्णों का उपदेश हो चुका है। अ इ उ रे रे ए ओ ऐ औ ह य व र ल, है ना। 9 स्वर वर्ण और ह य व र ल, ये 5 व्यंजन वर्ण, कुल मिलाकर 14, और फिर ये 5, कुल 19 वर्णों का उपदेश करने के बाद पूर्वांश, मतलब पूर्व कितने वर्ण हो गए, 14, और यमगणना ये 5, इन 19 वर्णों का उपदेश करने के बाद अन्ते मकारम इतम करोति, अंत में म को इत्संज्ञक के रूप में कह रहे हैं। क्या है अंतिम इत्संज्ञक वर्ण अभी तक, म। अंते मकारम इतम करोति, मकार को इत्संज्ञक के रूप में रख रहे हैं, किस लिए, तो कह रहे हैं प्रत्याहारार्थम। बात वही है ना, उसी तरह की शैली आ रही है प्रत्याहार के लिए। अब उस प्रत्याहार का ग्रहण कितने वर्णों के साथ होता है, उस प्रत्याहार के लिए जिस माँ को कहा है भगवान पाणिनि ने, वह प्रत्याहार के लिए उक्त म
का कितने बार प्रत्याहार के रूप में प्रयोग किया है, किन किन वर्णों के साथ प्रयोग किया है, तो कह रहे हैं वैसे बनाया तो जा सकता है, इसके पहले 19 वर्ण का प्रयोग है तो 10-12 के साथ तो बनाया ही जा सकता है आराम से, लेकिन त्रिभिः तस्य ग्रहणम भवति, 3 वर्णों के साथ ही उसका ग्रहण होता है। 3 वर्ण तस्य ग्रहणम भवति त्रिभिः, कितने वर्णों के साथ उसका ग्रहण होता है, तो कह रहे हैं त्रिभिः, 3 वर्णों के साथ ही उसका ग्रहण होता है। वो 3 वर्ण कौन कौन से हैं, तो एक दिखाई पड़ रहा है पुमः खय्यम परे, पुमः खय्यम परे। सूत्र आप यदि लघु सिद्धांत कौमुदी इत्यादि पढ़ते होंगे तो उसमें ये सूत्र आपने पढ़ी होगी, है ना। अम्परक खय, अम्परक खय हो तो पुम के म को रू हो जाया करता है, पुम्स को किरह इत्यादि बनता है, ठीक है। पुमः खय्यम परे, ये जो सूत्र है इस सूत्र में अम प्रत्याहार दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है ना अम, पुमः खयी अम परे, तो अम परे खयी, अम हो पर अम हो पर में जिसके ऐसे को कहा जाता है अम पर। अच्छा यहाँ ये बात समझ गए होंगे, पुमः खय्यम परे में अम दिखाई पड़ रहा है, अम में म जो दिखाई पड़ रहा है वह यमगणनम का म है, ठीक है। ए प्रभु, यह जो म है यही अम में है, ठीक है। तो अम में पुमः खय्यम परे में आ के साथ अम प्रत्याहार बना करके उसका ग्रहण किया गया है ना। अच्छा, हलो यमाम यमिलोपहा, इसमें यमाम यमी दोनों जगह यम, यम एक प्रत्याहार बनाया। ये यम यमराज वाले नहीं हैं, या फिर वैदिक वांग्मय में जो यम कहा गया है 4 प्रकार के, अघोष अल्पप्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्पप्राण, सघोष महाप्राण, ये जो 4 प्रकार के कहे गए हैं वो भी नहीं हैं, ठीक है। तो कौन है, तो कह रहे हैं अम एक यम प्रत्याहार भी बनता है, हय वरट के य से शुरू करके यमगणनम के म तक। यम प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, य व र ल यम गण न, ठीक है। यवर ल यम गण न, इतने वर्ण आएंगे, कुल मिलाकर 9 वर्ण यम प्रत्याहार में आते हैं, ठीक है। 3 ही प्रत्याहार बनाया है, पाणिनि जी ने कितने प्रत्याहार बनाए हैं इस यमगणनम के माँ को लेके, 3 ही। एक अम प्रत्याहार बनाया, अयुण के आ के साथ ले लिया, तो अम प्रत्याहार बनाया तो बन गया कितने, आ ई उ रे ले ए ओ ऐ औ हय वर ल यम गण न, इतने वर्ण, ठीक। मतलब कुल 1900 वर्ण आ गए अम प्रत्याहार में। दूसरा प्रत्याहार बनाया यम, जिस यम प्रत्याहार में वर्ण आए 9, य वर ल यम गण न, ठीक है। और तीसरा प्रत्याहार बनाया उससे छोटा गम, गमो ह्रस्वादचि गमुन नित्यम, यहाँ गम प्रत्याहार दिखाई पड़ रहा है, ग के साथ, है ना। इसलिए कह रहे हैं हलो यमाम यम, पहले पुमः खम यम परे में अकार के साथ उसको ग्रहण करके अम प्रत्याहार बनाया, हलो यमाम यमीलोपह में यकार के साथ ग्रहण करके यम प्रत्याहार बनाया, गमो ह्रस्वादचि गमुन नित्यम में गकार के साथ गकारेण इति गकारेण ग के साथ ग्रहण करके गम प्रत्याहार बनाया, गम, है ना। और एक और प्रत्याहार भी बनता है, परंतु वह जो सूत्र है वो उणादि में कहा गया है, साफ साफ मूल अष्टाध्यायी के 8 अध्यायों के सूत्रों में नहीं है। उणादि प्रकरण है, उणादि पाठ है भगवान पाणिनि का, वहां उन्होंने उणादि प्रत्ययों में से एक प्रत्यय डू प्रत्यय करने के लिए यम प्रत्याहार भी बनाया है, यमांता डू, देख लीजिए। इसलिए इसके साथ साथ नंबर नहीं लगाया, 8 3 6 8 3 8 4 64 8 3 32, है ना, तीनों नंबर है। पर यमंता डुह में यमंता डह, डुह नहीं डह, ड प्रत्यय करते हैं, तो उसमें यम एक प्रत्याहार बना, यम गणन, ये इतने 5 अनुनासिक वर्णों का ग्रहण करने के लिए, है ना। यकारेणापि इति, इति मतलब यमंता डह में इस सूत्र में यकार के साथ भी इसका ग्रहण दिखाई पड़ता है, ठीक है। केचित् तो सर्वाण्येतानि प्रत्याहार ग्रहणानि यकारेण भवन्त्विति मकारम अनुबंधम प्रत्याचक्षते, तथा सति
गमो ह्रस्वादिति गमुण नित्यम इत्यत्र आगामी नोर्झभोः अभावात्। अच्छा ये बात है, आगमिनोर्झभोरभावात् आगमाभाव प्रतिपत्तौ प्रतिपत्ति गौरवम भवति। ठीक है, यहाँ बात उठा रहे हैं कि एक काम करते हैं कि यमगणनम में जो म है ना, केचित कुछ लोग ऐसे हैं कह रहे हैं, यहाँ तक तो बात समझ में आ ही गई होगी कि आप सूत्रों को यदि 14 सूत्र याद कर लिए होंगे तो अब आप जान गए होंगे अय उण ऋलिक एवं अय औ छय वरट लण यमगणनम, यहाँ तक हम पढ़ लिए हैं। यहाँ यमगणनम का जो म है उसका पुम के साथ ग्रहण कर रहे हैं, पुमः खय्यम परे में आ के साथ ग्रहण कर रहे हैं, हलो यमाम यम मिलोपह में य के साथ ग्रहण कर रहे हैं, गमो ह्रस्वाद गमन नित्यम में ग के साथ ग्रहण कर रहे हैं। ठीक, और यमंताडह में य के साथ भी इसका ग्रहण किया गया है, ये बात, पर वो अष्टाध्यायी के सूत्रों में नहीं, मूल अष्टाध्यायी के सूत्रों में नहीं, उणादि के सूत्रों में है। वो उणादि क्या है, जब हम लोग तीसरा अध्याय पढ़ने लगेंगे, उणादेव बहुलम सूत्र पढ़ेंगे, तब उस पर विस्तार से व्याख्या करेंगे। मतलब वह भी पाणिनि जी की ही रचना है उणादि सूत्र। ये ऐसा भी लोगों का मानना है और कुछ लोगों का यह मानना है कि यह बाद में शाकटायन नाम के व्यक्ति ने लिख दिया है। दोनों मान्यताएं हैं, पर ठीक है, उसमें भी एक प्रत्याहार यम प्रत्याहार कहा गया है। वो जब उणादेव बहुलम हम करेंगे तो हम आपको यह सिद्ध करके बताएंगे कि वो भी पाणिनि जी की ही रचना है। ठीक है, तो अब ग के साथ चार वर्णों के साथ 4 प्रत्याहार कुल मिलाकर बना जा सकता है, लेकिन अष्टाध्यायी सूत्रों में 3 प्रत्याहार ग्रहण किया है। ठीक है, अब कुछ लोगों का मत है, यहां से केचित्तु से समझने का प्रयास कीजिएगा। केचित्तु से जो बात कह रहे हैं वही मेन इस सूत्र में खाली है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर्वाणि एतानि प्रत्याहार ग्रहणानि, ये जो सभी प्रत्याहार ग्रहण किया गया, कौन कौन सा, अम यम ngम यम, ये जो 4 बनाया गया, ये चारों के चारों प्रत्याहार या के साथ चले जाएं तो क्या दिक्कत है। या के साथ कौन से या, भाई यमगणनम सूत्र के बाद कौन सा सूत्र है, ये देखिए, यम गणनम है ना, झभई। तो कुछ लोग ऐसा आ जाते हैं, केचित्तु मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ये जो हम माँ को इत संज्ञक रख करके, एक माँ को एक्स्ट्रा वर्ण बना करके, माँ को एक अतिरिक्त रख करके इत संज्ञक वर्ण के रूप में एक काम करते, 13 ही सूत्र बनाते, या भी हल जब आएगा तो उसको भी हटा करके कह देते कि 12 ही सूत्र बनाते, यमगणनम की जगह ये माँ हटा देते, ऐसा सूत्र हो जाता, यमगणना झभ, यमगणना झभ, है ना, जैसे खफा छठा था चटा तब, इतना बड़ा सूत्र है तो यमगणना झभई ऐसा सूत्र भी बनाया ही जा सकता है। जब खफ छठ थ चट तब 8 1 9 वर्णों का जब सूत्र हो सकता है तो ये 8 वर्ण का काहे नहीं हो सकता है ना, समझ रहे हैं। तो उसी ऐसा सूत्र बना देते, ये कुछ लोग कहते हैं, तो ये प्रत्याहार बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम अम प्रत्याहार ना बनाते, अय प्रत्याहार बनाते, है ना, अम प्रत्याहार न बना करके अय प्रत्याहार बनाते, यम प्रत्याहार न बना करके यय प्रत्याहार बनाते, और ngम प्रत्याहार न बना करके ङाई प्रत्याहार बनाते, है ना। ये जो चार जो बनाया था ना, देखिए अम बनाया था तो अ के साथ अम न बना करके हम ऐसा प्रत्याहार बनाते, क्या, अय। दूसरा क्या बनाया था, यम, तो हम बनाते यय। तीसरा उसने बनाया था ngम, तो हम बनाते ङाई। और चौथा ऐसा भी बनता यय। ये 4 प्रत्याहार बना लेते कि नहीं। तो ऐसा कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग सभी इन प्रत्याहारों को य के साथ हो जाएं, ये सारे प्रत्याहार बन जाएं, ऐसा कहते हैं कुछ लोग। और मकारम अनुबंधम प्रत्याचक्षते, ये जो म यहाँ लिख दिया गया है वो बेकार का है, उसको हटा दिया जाए तो भी काम चल जाएगा, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। यानी केचित्तु कहकर कोई भी बात हमारे शास्त्रों में उठाई जाए तो ये समझ लीजिए कि इस शास्त्र की इस पंक्ति का जो लेखक है वह लेखक उस बात से सहमति नहीं रखता। तभी तो हम कहेंगे
हम अगर पढ़ा रहे हैं, हम ऐसा बताएंगे कि ऐसा कुछ लोग कहते हैं, तब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इसका मतलब क्या है कि वह जो कुछ लोग कहते हैं उन लोगों को हम यहाँ सम्मान पूर्वक बता रहे हैं कि उन्होंने भी कुछ सोचा है, लेकिन फिर भी उनका मत अच्छा नहीं है। तो केचित तु, यत तु इत्यादि कह करके कोई बात प्रारंभ करते हैं तो निश्चित ही उस बात का खंडन होता ही है। वह बात महत्वपूर्ण नहीं होती है बहुत ज़्यादा, पर किसी का पक्ष है इसलिए वह पक्ष के रूप में स्थापित कर दिया जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये क्या कहते हैं, प्रत्याचक्षते। प्रत्याचक्षते का तात्पर्य होता है प्रत्याख्यान कर देते हैं। प्रत्याख्यान करना मतलब खंडन कर देना। माँ रूपी जो ये अनुबंध है यमगणनम में जो माँ दिखाई पड़ रहा है उसकी जरूरत ही नहीं है, यमगणना झभय ऐसे सूत्र बना दे, ठीक है, चलेगा, समझ रहे ना। तो माँ को अनुबंध के रूप में प्रत्याख्यान करने लग जाते हैं कुछ लोग। जब माँ का अनुबंध के रूप में प्रत्याख्यान करने लग जाएंगे तो यमगणना झभ ऐसा ही सूत्र बनेगा। और तथा सती है ना, तथा सती यमो ह्रस्वादचि गमो ह्रस्वादचि गमुण नित्यम। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये एक सूत्र है गमो ह्रस्वादचि गमुण नित्यम, ठीक है। ये और हो सकता है हलो यमाम यमिलोपा में यम में कोई दिक्कत ना आती हो सकता है कि ये क्या कहते हैं अम छत्वमीति वाच्यम अथवा अम इत्यादि वहाँ खय्यम परे में अम में हो सकता है कोई और दिक्कत ना आए, पर ये तो दिक्कत आएगी ही। कौन सी, गम। गम प्रत्याहार में क्या क्या आते हैं, ग ण न, इतने ही वर्ण आते हैं ना गम में। लेकिन यदि यमगणनम में म ना होता तो यह गम प्रत्याहार भी ना होता, और गम प्रत्याहार ना होता तो गई प्रत्याहार बनाया पड़ता झभय सूत्र तक के यहाँ तक। तो इसमें दो वर्ण एक्स्ट्रा भी आ जाते। कौन कौन से, एक झ दूसरा भ आ जाता कि नहीं, ये बात समझ रहे हैं। तो अब यही गमो ह्रस्वादचि गमुण नित्यम इत्यत्र आगमिनो हो झभो हो, गमो ह्रस्वादचि गमुण नित्यम सूत्र में गम प्रत्याहार ना रह करके गई प्रत्याहार बन जाता और वहां आ जाते झ और भ भी। लिखिए, दिखा दिया कि नहीं, आगमिनो झभो, पंक्ति समझ में आ रही ना। तो यहां इस सूत्र में आ जाते झ और भ, जो कि झ और भ का अभाव है ना। झ और भा का वास्तविक रूप में अभाव है, झ और भा की वहां आवश्यकता नहीं है गम में, है ना, फिर भी वो भी आने लग जाते। तो उनके आगम का अभाव होने के कारण, अब देखिए झ में अब गमुट में ग अगर रहता है तो हम आगम करते हैं गुट, है ना। णा रहता है तो हम आगम करते हैं णुट, और ना रहता है तो हम आगम करते हैं नुट। ऐसा तीन आगम करते हैं, है ना। प्रत्यंगात्मा, सन्नच्युत, सुगणनीशः और सन्नच्युतः, ये उदाहरण हमने संधि सामान्य रूप से पढ़ी है वहां पर लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते समय, पर वो बहुत जरूरी नहीं। अब इसी आधार पर यदि गमो ह्रस्वादचि गमुण नित्यम न होता तो गयो ह्रस्वादचि गयुण नित्यम होता। गम प्रत्याहार तो होता नहीं ना, तो गयुण होता। तो यहाँ झ को झुट करना पड़ता हमको, झुट, और भा को भुट, ऐसा भी आगम होने लग जाता है कि नहीं। तो यहां कह रहे हैं कि यहां आगमी जो हैं झ और भ, उनका अभाव होने के कारण आगम का भी अभाव होने, आगम के अभाव की भी आपत्ति होने लग जाती कि झुट भुट इन सब का भी आगम करने लग जाते हैं हम लोग, है ना। तो इसलिए प्रतिपत्ति गौरवम भवती, तो जबकि वो होता नहीं है तो हमको यह समझाना पड़ता कि भाई झ और भा को छोड़कर बाकी सारे गम में उठ जोड़ना है, ठीक, समझ रहे हैं। तो झ और भा को छोड़ना पड़ता। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां झ और भा की आवश्यकता नहीं है, वो फिर से आ ही जाते, है ना। इसलिए बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर यमगणना तक ही वर्णों की आवश्यकता है, इसलिए यहाँ एक अतिरिक्त इत संज्ञक वर्ण की आवश्यकता है प्रत्याहार बनाने के लिए, इसलिए म की आवश्यकता है ना। प्रतिपत्ति गौरवम भवति, ज्ञान का तो गौरव हो ही जाता है ना, झ और भ का भी ज्ञान हमें करना पड़ता अतिरिक्त रूप से, यही गौरव बता रहे हैं। ठीक है, ये बात स्पष्ट है।
अब इसके बाद यमंगणन, ये हिंदी हम लोग पढ़ लेते हैं जल्दी से, ठीक है, हिंदी पढ़ लेते हैं। अब यहाँ कह रहे हैं कि यमंगणन, ये कह रहे हैं कि आगमिनोर झभोर अभावात, मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर 6 बजे के वो क्या कहते हैं 7 बजे के बाद बात करें, ठीक है। तो आगमिनो हो झभोर अभावात आगमा भाव प्रतिपत्तौ प्रतिपत्ति गौरवम भवति। तो यमगणना, ये तक समझिएगा, ये 5 वर्णों का उपदेश किया गया है। कितने वर्णों का? 5 वर्णों का उपदेश किया और प्रत्याहार के लिए अंत में म का पाठ किया गया। यमंता ड ए उणादि सूत्र में यम प्रत्याहार के रूप में यकार के साथ भी मकार का ग्रहण होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है ना। सामान्य रूप से 3 जगह से, पर एक उणादि सूत्र में भी कुल मिलाकर 4 प्रकार से, 4 जगह से इस प्रत्याहार को बनाया जाता है। कुछ लोग मकार का अनुबंध का खंडन करते हैं, उनके अनुसार पूर्वोक्त सभी प्रत्याहार यहाँ के से ही बनाए जा सकते हैं, परंतु ऐसा मानने में एक दोष है। गई की दशा में स्थानीय के रूप में झ और भ भी होने लगेगा, है ना। गई बनाने लगते तो झ और भ भी होने लगता, परंतु झ और भ स्थानीय के रूप में पदांत में उपलब्ध ही नहीं है। झ और भ कभी पद के अंत में उपलब्ध ही नहीं है। अतः स्थानीय 3 ङ और न यही रह गए, आगम 5 हो गए, तब तो सूत्र में यथासंख्य परिभाषा भी लागू नहीं हो पाएगी, बड़ी समस्या होगी, है ना। मतलब क्या है, ये हमें पता चला कि आगम 5 हो रहे हैं, गुट णुट नुट झुट भुट, 5 आगम हो रहे हैं। और शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में खाली ङ रह सकता है, ण रह सकता है, न रह सकता है, ये तीनों रह सकते हैं। अब तीनों में 5 का आगम करना है तो यथासंख्यम अनुदेशा समानम भी नहीं हो लग पाएगा नियम कि जब ये आदेश भी 3 स्थानीय भी 3 दोनों सेम हैं, मतलब जिसके स्थान पर आदेश होना है वो भी 3 है, जो आदेश होना वो भी 3 है, बराबर बराबर हैं, तो सीरियल वाइज हो जाएगा। पहले के स्थान पर पहला, दूसरे के स्थान पर दूसरा, तीसरे के स्थान पर तीसरा। लेकिन अगर मान लीजिए ये 3 है और ये 5 हो गया, तो कैसे आप निर्णय ले पाएंगे, किस आधार पर निर्णय ले पाएंगे, ये सब गौरव होने लग जाएगा, है ना। इसलिए और सारी समस्याएं आएंगी ही, झ और भा को जबरदस्ती हमको घुसेड़ना पड़ेगा, ये आवश्यक नहीं है। अब हम लोग आते हैं झभई सूत्र पर। झभई सूत्र कहता है झ भ, बहुत सिंपल है ना, ये बहुत सिंपल है, कुछ और बहुत सारी बातें नहीं है। झभई के बाद जब गड़दस आ जाएगा, झभई घड़धस जब गड़दस। आज प्रयास करते हैं कि जितना ज़्यादा हम लोग चल पाएं। सिंपल बातें हैं, उसी तरह के सूत्र हैं, उसी तरह की शब्दावली है, खाली कह रहे हैं झ और भ इन दोनों वर्णों का उपदेश किया। सीरियल ध्यान रखिएगा, व्यंजनों का प्रारंभ करने के बाद ह या व र ल ये 5 अतिरिक्त व्यंजनों को पहले रखा, फिर यमंगणा न हर एक वर्ग का 5वां वर्ण कह डाला। य च छ ज झ य वाला है, म प फ ब भ म वाला है, ङ क ख ग घ ङ, ण ट ठ ड ढ ण और न त थ द ध न, है ना। 5 वर्गों का 5वां वर्ण कह डाला। अब झभई में जिस तरह य म जिस सीरियल में कहा गया था, उसी सीरियल में देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा है य म ग ण न, है ना। तो य से जस्ट पहले वाला वर्ण झ आ गया, म से जस्ट पहले वाला वर्ण भ आ गया। अब इससे जस्ट पहले वाला वर्ण यहाँ घ आ जाएगा, इससे जस्ट पहले वाला वर्ण यहाँ ढ आ जाएगा, और इससे जस्ट पहले वाला वर्ण न यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो झ भ घ ढ ध उसी तरह का हम लोग अब हर एक वर्ग का 5वां अक्षर यमंगणनम में पढ़ लिए हैं हम, तो अब हर एक वर्ग का चौथा अक्षर इन 2 सूत्रों में पढ़ेंगे, है ना। तो कह रहे झ भ इत्येतौ वर्णौ उपदिश्य, झ और भ इन दोनों वर्णों का उपदेश करने के बाद पूर्वांश और पूर्व के वर्णों का भी उपदेश, पूर्व के 19 और झ भ मिलाकर के 21, है ना। पूर्व के 19, अंत में 3 ही क्यों रह सकते हैं? अंत में 3 मतलब पूरा का पूरा बात लिखें, किस में अंत में 3 ही क्यों रह सकते हैं, ये बात चलेगा। तो मैं बता रहा था झ और भ, है ना। अंत में ङ ण न ये 3 ही क्यों रह सकते हैं, ये समझ में नहीं आया। देखिए सामान्य रूप से
किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण भ होता है क्या? संस्कृत जगत में ऐसा कोई शब्द अंतिम वर्ण के रूप में भ आता हो, अंतिम वर्ण के रूप में झ आता हो, ऐसा मिलेगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। क्यों? उसका कारण यह है, झलाम जशोंते। शब्द के अंतिम वर्ण में झल आता हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर जश हो जाया करता है। ठीक है, ये नियम। और अगर अवसान है तो वावसाने लग जाएगा। विकल्प से किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, ये बात ध्यान रखिएगा, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण संस्कृत जगत के किसी भी शब्द का अंतिम अक्षर हो ही नहीं सकता। यानी झभ घढ खफ छठ, ये किसी भी वर्ग के अंतिम वर्ण के रूप में, किसी भी शब्द के, शुद्ध शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में नहीं आ सकते। आएंगे भी तो उनके स्थान पर वर्ग का पहला या तीसरा वर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए झ और भ अंतिम वर्ण के रूप में नहीं आ सकते हैं। बात समझ गए हैं ना? अब झ भ इत्येतौ वर्णावुपदिश्य पूर्वांश्च अन्ते यकारमितं करोति। पूर्व के 19 वर्ण, पूर्व कितने हो गए हैं? 19, और ये दोनों 21 वर्णों का उपदेश करने के बाद, 21 वर्णों के बाद अंतिम में य को इत संज्ञा किया है। य का इत संज्ञा किया है किस लिए? प्रत्याहारार्थम, प्रत्याहार के लिए। तो प्रत्याहार के लिए इत संज्ञा तो की, पर उसका कितना प्रत्याहार बनता है ये भी बता दीजिए। तो कह रहे हैं तस्य ग्रहणम भवत्येकेन, उसका ग्रहण एक ही प्रत्याहार से होता है, उसका ग्रहण केवल एक ही वर्ण के साथ होता है, एक ही वर्ण के साथ। अतो दीर्घो यई इति यकारेण, अतो दीर्घो यई इस सूत्र में य के य के साथ उसका ग्रहण होता है। ठीक है, और किसी के साथ आए बनाना चाहें, ईय बनाना चाहें, ऊय बनाना चाहें, बनाया जा सकता है, लेकिन पाणिनि भगवान ने उनका अपने सूत्रों में लाघव की दृष्टि से प्रयोग नहीं किया है, कि ऐसा कोई उनको शब्द बनाने में काम नहीं आया कि और चलो एक छोटा प्रत्याहार बनाया जा सकता है। अच्छा प्रश्न है ध्रुव जी का कि ङ य ण न म इस क्रम से क्यों नहीं, यम ङ ण न इस क्रम से क्यों है ना? क्रम आप अब इसी तरह फिर कहेंगे झभ घ ढ ध क्यों है, घ झ ढ ध भ क्यों नहीं, यानी वर्ग के अनुसार। ठीक है, देखिए वर्गों का वर्गीकरण बाद में हुआ है, वर्ग तो बाद में बनाए गए, पहले मूल रूप से सभी वर्ण निकल कर आए हैं, है ना? और यदि ग य ण न म हम करते तो ngम प्रत्याहार बनाने में य और ण भी आ जाते, नहीं य और म भी आ जाते, जो आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये पाणिनीय व्याकरण में मैं आपको बताया हूं, इस 14 सूत्रों में किसी भी प्रत्याहार, किसी भी वर्ण को आप आगे पीछे कर ही नहीं सकते। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ आपके कहने के अनुसार य म ङ ण नम ऐसा बनाते मान लीजिए, है ना? अब हमें ngम प्रत्याहार बनाना है तो ngम में ङ ण न खाली तीन ही का ग्रहण करना है, तीन ही वर्ण की आवश्यकता है ना? जब तीन ही वर्ण की आवश्यकता है तो यदि हम पहले कवर्ग का होने के कारण इस ङ को पहले रखते और ngम प्रत्याहार बनाते तो उस ngम प्रत्याहार में य भी आता, म भी आता, ङ भी आता, ण भी आता, न भी आता, सब आता कि नहीं? इसलिए य म को एक्स्ट्रा जो थे जिनकी आवश्यकता नहीं उनको पहले करके ङ ण न को बाद में रख दिया गया। ठीक है, इसलिए यह क्रम बिल्कुल एकदम से इसको कोई बदला ही नहीं जा सकता। अब जैसे यम ङ न बनाया जा सकता था वैसे झभ घ ढ धश भी बनाया जा सकता था, झभय में य की जरूरत ही नहीं थी। यम ङ नम 6 वर्णों का सूत्र, वैसे झभ घ ढ धश 6 वर्णों का सूत्र हो जाता। लेकिन भगवान पाणिनि को यय प्रत्याहार में घ ढ ध की जरूरत ही नहीं थी, है ना? यय भी एक प्रत्याहार बनाना था जो झभई सूत्र तक ही बनाना था, है ना? ये यय, इस यय प्रत्याहार में घ ढ ध की जरूरत ही नहीं थी। यदि एक ही सूत्र बना देते झभई और घ ढ धस
तो यह प्रत्याहार ना बन पड़ता, यश प्रत्याहार बनता और उसमें घ ढ ध भी ग्रहण हो जाते, उनका भी ग्रहण करना ही पड़ता हमको मजबूरी में, है ना। इसलिए एक भी सूत्र में एक भी वर्ण इधर उधर नहीं हो सकता। समझ रहे हैं बात? प्रश्न आएगा तभी कोई नई चीज आएगी। पद्मनाभ को भकारांत मानना चाहिए क्या? नहीं, पद्मनाभ अकारांत है, अकारांत, उसमें अंतिम वर्ण अ है ना। आप किसी भी एक भी वर्ण को, एक भी वर्ण निरर्थक नहीं होता, प्रत्येक वर्ण को गिनना पड़ता है। पद्मनाभ में कुछ लोगों के अनुसार 4 अक्षर हैं, पर जिनके अनुसार 9 अक्षर से कम हैं वो व्यक्ति व्याकरण नहीं समझ सकता पद्मनाभ में। ठीक है, मैं इतना जल्दी कैसे गिना बोलते बोलते, क्योंकि मैं देख लिया एक संयुक्ताक्षर है और 4 अक्षर 4 स्वर वर्ण, 4 4 8, एक संयुक्ताक्षर, कुल मिलाकर 9। गिन लीजिएगा, प अ द म अ न आ भ अ, ये कुल 9 अक्षर हैं, है ना। यदि आपको पद्मनाभ शब्द में 9 अक्षर नहीं दिखते हैं तो आप आसानी से व्याकरण नहीं समझ पाएंगे। अंतिम अक्षर भ आपको दिखाई पड़ने लगेगा, अंतिम अक्षर भ नहीं है, अंतिम अक्षर अ है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। वृषभ में भी चौथा वर्ण नहीं आएगा, प्रभु ध्यान दीजिएगा। वृषभ, वृषभ है ना, वृषभा ऐसा होता है। अरे भाई ऐसे बोलना है तो हम कुछ आपको उदाहरण दे देते हैं। आप जब बोलना ही चाह रहे हैं तो हम कुछ उदाहरण दे देते हैं। आप इसको काहे नहीं कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हम जबरदस्ती दिखा देते हैं। ये भकारांत मिल गया आपको, ठीक। चलिए, अनुष्टुभ, त्रिष्टुभ, ठीक, ककुभ, कुछ शब्द दिखा दिए हमने। अब आप कहेंगे कि गुरुजी आपकी बात का तो खुद ही से विरोध हो गया कि ऐसे भ पर समाप्त होने वाले कोई शब्द नहीं हो सकते। तो मैं कह रहा हूं कि ये सब कोई शब्द नहीं है, ये सब प्रातिपदिक हैं, शब्द के मूल हैं। जैसे राम एक शब्द है, राम एक शब्द संबोधन में हो सकता है पर मूल रूप में ये प्रातिपदिक है। इसके बाद जब विभक्ति लगेगी तब यह शब्द बनेगा। रामः, रामौ, रामाः, ये सारे शब्द तब बनेंगे, पद का अंतिम वर्ण तब पता चलेगा। ये सारे पद नहीं है, मूल रूप से प्रातिपदिक हैं। इनके बाद अभी विभक्ति लगना बाकी है। जब विभक्ति लगेगा तो पद का अंतिम वर्ण जो भ है वह पद का अंतिम वर्ण भ नहीं रह जाएगा, झलाम जशोंते से भ को ब हो जाएगा। अनुष्टुभ अथवा अनुष्टुप, झलाम जशोंते से ब हो जाएगा, या फिर वावस आने से विकल्प से उसको प हो जाएगा, अनुष्टुप। त्रिष्टुप, ककुप, ककुभ, ककुब, ककुब अथवा ककुप, अनुष्टुभ अथवा अनुष्टुब अथवा अनुष्टुप, त्रिष्टुभ, त्रिष्टुब ब मिलेगा अंतिम में, या तो प मिलेगा। ठीक है, तो अंतिम अक्षर यह देखना है, किसी भी वर्ग का पहला या तीसरा वर्ण ही मिलेगा किसी भी संस्कृत के शब्द में। ले लीजिए, यदि आपको वह चौथा वर्ण मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है, तो मूल प्रातिपदिक होगा। जब उससे आप प्रथमा विभक्ति का सु इत्यादि प्रत्यय लगाएंगे, पदांत कर ले जाएंगे, तब वह नहीं रह जाएगा वैसा। पदांत हो जाने पर झलाम जशोंते नियम लगेगा ही, झलाम जशोंते उसको अपने औकात में लाएगा ही, तीसरे वर्ण के रूप में बना डालेगा। ठीक है, ये बात समझ गए। तो अब झ और भ प्रश्न आएगा तो संदेह निवारण होगा। मैं आपको बता रहा हूं, सभी लोग, जितने भी लोग जुड़ के लाइव पढ़ रहे हैं या जो सामने बैठे हैं, उन लोगों के भी मन में, यदि आपके मन में 20 तरह के प्रश्न होंगे तो मैं 20-21 तरह के उत्तर दूंगा, प्रयास जितनी मेरी बुद्धि में आएगा। जो नहीं आएगा वो खोज के पढ़ के दूंगा, 2-4 दिन बाद दूंगा, लेकिन उत्तर अवश्य दूंगा। ठीक है, रुद्राष्टाध्यायी के मंत्र में भी दूसरा मंत्र आता है, उसमें भी तृतीय और प्रथम ही गिराते हैं गुरुजी, जैसे तेरे। ठीक है, तो मूल रूप से यह है कि चौथा झ और भ, ये चौथा वर्ण झ भ घ ढ ध किसी शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में नहीं आते। तो इसका मतलब ये जरूरतें नहीं है इन सारे वर्णों की, बीच में तो आ ही सकते हैं। ये सब कुछ ऐसे विशिष्ट वर्ण है, महाप्राण वाले वर्ण है कि भैया तुम सब अंतिम में नहीं आ सकते, तुम सब विशेष आदमी हो।
जैसे कुछ कुछ महात्मा लोग होते हैं, बड़े महान होते हैं, उनको किसी भी लाइन में एकदम अंतिम में नहीं खड़ा किया जा सकता। वैसे ये जो दो महाप्राण वाले वर्ण है ना, झ भ घ ढ ध और ख फ छ ठ थ, इनको किसी भी शब्द के अंतिम में मत रखिए, ये अंतिम में रहने लायक नहीं है, आगे आ सकते हैं। ठीक है, तो नहीं पूछेगा बहन। तो अब क्या कह रहे हैं, इन दो वर्णों का उपदेश कर, झ और भ, इन दोनों वर्णों का उपदेश करने के बाद यहाँ को संज्ञा वर्ण की बनाया, किस लिए, यय प्रत्याहार के लिए। अब यय प्रत्याहार में झ भ का ग्रहण आवश्यक है, लेकिन घ ढ ध का ग्रहण आवश्यक नहीं है, इसलिए घटधश एक अलग सूत्र बना डाला। अन्यथा यमगणनम की तरह झ भ घटधश सूत्र ही बना डालते, यह नहीं रखते बीचों में, है ना, क्योंकि झ भ को अलग तोड़ना था और घ को अलग तोड़ना था। बात स्पष्ट है। घ ढ ध सूत्र को देखते हैं, इसमें भी आप देख लीजिए, घ ढ ध इत्येतान वर्णान उपदिश्य, एक है ना, झ भ घ ढ ध। एक इसके अतिरिक्त समय मिले तो लघु सिद्धांत कौमुदी भी चल ही रही है प्रभु बहन जी, लघु सिद्धांत कौमुदी साथ ही साथ चल रही है। अभी 15 तारीख तक की क्लास शेड्यूल है यूट्यूब पर, आप सुबह सुबह 10 बजे के आसपास देखिए। और प्रारंभ से उसके 200 से ज़्यादा वीडियो पढ़ चुके हैं यूट्यूब पर, प्लेलिस्ट भी है, वहाँ से देख लीजिए। हाँ, भुआदि प्रकरण हमने संपन्न कर लिया, उसके बाद अदादि, जुहोत्यादि, दिवादि इत्यादि पढ़ाना बाकी है। वो घर पे बैठ के कभी कभी समय मिलता रहेगा तो बीच बीच में एक एक वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दिया करेंगे। ठीक है, यहाँ इतना ही समय मिलता है, बच्चों को जाना भी रहता है, दूर दूर से पैदल भी आते हैं कुछ कुछ लोग। तो घ ढ ध इत्येतान वर्णान उपदिश्य, घ ढ ध इन इतने वर्णों का उपदेश करने के बाद पूर्वांश और पूर्व के वर्णों को भी अंते शकारमितं करोति, अंत में शकार की संज्ञा की। किस लिए? उसी लिए जिसलिए इससे पहले सारे वर्णों की संज्ञा करते आ रहे थे। किस लिए? तो जी, शब्द और पद एक ही होता है। घ ढ ध ये इतने वर्ण जो हैं, इन सबको वर्णन करने के बाद श को इत संज्ञा किस लिए की? प्रत्याहार के लिए। और उसका प्रत्याहार कितने प्रत्याहारों के साथ उसका ग्रहण होता? तो कहते हैं तस्य ग्रहणम भवति द्वाभ्याम, उसका ग्रहण होता है दो वर्णों के साथ। उस श का ग्रहण होता है कितने वर्णों के साथ? तो कह रहे हैं द्वाभ्याम, दो वर्णों के साथ। कौन कौन से हैं वो दो वर्ण? कौन कौन से हैं वो दो वर्ण? तो कह रहे हैं एकाचो बशो भश झषन्तस्य स्ध्वोः, एक सूत्र है। स्ध्वोः नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, दिख रहा है? ए भाई सरक जाओ। स्ध्वोः आधा स, कुछ लोग इसको नहीं पढ़ पाएंगे, इस ध्वोः है ना, पर ध्वोः है, ध्वोः। ठीक है, तो एकाचो बशो भश, एकाचो बशो भश झषन्तस्य स्ध्वोः। यहां आप झभग घटधश सूत्र का श दो बार प्रयुक्त देख रहे होंगे। कौन कौन से? यहां देखिए, भश झश, ये दो प्रत्याहार बनाया है ना, भश प्रत्याहार और झश प्रत्याहार बनाया है। तो नोट्स बनाना हो तो नोट्स बनाइए, अन्यथा वही काशिका वृत्ति वाली पुस्तक ले लीजिए, सामान्य रूप से समझिए। और नहीं भी पुस्तक लेना है तो आप अष्टाध्यायी.com से मूल ये टेक्स्ट पा सकते हैं, हिंदी के बिना वाली, वहाँ से समझिए, मैं लाइन समझा रहा हूँ। और जो लोग पुस्तक ले सकते हैं वो लोग पुस्तक कौन सी लेंगे, ये शुरुआती कुछ वीडियोज़ में हमने उसके लिंक डाले हैं, सभी में डालना बाकी है ना। बार बार लिंक कॉपी पेस्ट करके डालना पड़ता है, और क्लास भी शेड्यूल करो, उसका लिंक भी डालो। शायद पढ़ा हो कि नहीं कह नहीं सकते, देख लेता हूँ, शायद हो सकता है इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। इस वीडियो में आप जो देख रहे हैं नीचे जो आपका नाम लिखाई पड़ रहा होगा संस्कृत ग्रामर फॉर बिगिनर्स, उसके उसी पर टच करेंगे, मोर पर टच करेंगे तो आपको काशिका वृत्ति पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस पीपीटी को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो है ये व्यवस्थाएं, जितनी व्यवस्था मैं कर पाता हूँ। सरल संस्कृत व्याकरण.com पर भी ये सारी कक्षाएँ मिल जाएंगी आपको, सरल संस्कृत व्याकरण ऐप पर भी ये सारी कक्षाएँ मिल जाएंगी, संस्कृत गंगा पर भी मिलनी ही लगी हैं सारी कक्षाएँ। और उसके साथ साथ गुरुजी जब आ जाएंगे तो गुरुजी के भी चैनल पर आने लगेंगी सारी सामग्री। आप लोग अपने भी चैनल पर इसको डाउनलोड करके डाल सकते हैं,
ठीक है। तो सामग्री उपलब्ध कराना, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, यह लक्ष्य है। ठीक है, तो चलिए, एकाचो बशो भस झसंतस्य ध्वोः। एकाच, ये बश और यहाँ भश और झस दिखाई पड़ रहा है। भश और झस ये द्वितीय प्रत्याहार बनाए हैं, है ना। तो भश और झस ये दो प्रत्याहार बनाया गया है। इन दोनों प्रत्याहारों में आप देख लीजिए, भश, भ घ ढ ध, ये चार वर्ण आ जाएंगे। झभय के भ से शुरू करके घटधश के श तक। तो भश में भ घ ढ ध आ जाएगा और झस में झ भ घ ढ ध आ जाएगा, है ना। ये द्वितीय प्रत्याहार इससे बना है। ठीक है। इति झकार भकाराभ्याम, झकार के साथ और भकार के साथ, दोनों के साथ एक ही सूत्र में दिखाई पड़ गया, भश और झश, है ना। प्रश्न आ रहा है कि गुरुजी आप जहां पढ़ा रहे हैं वहां टीजीटी का कोर्स पढ़ाया जाता है? नहीं प्रभु। तो अच्छा, भश क्यों बनाया? झश से ही काम हो रहा था, तो बहुत अच्छा बात है। अब यही सूत्र में ही हम समझाएंगे क्यों भश बनाया। ठीक है। मैं आपको बता दूं, प्रश्न उठेगा तो प्रश्न का उत्तर मिलेगा ही। देखिए, मैं टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ इत्यादि परीक्षाओं के लिए पहले के समय में कुछ अंश पढ़ाता था, अब नहीं पढ़ाता हूं। अब आपको ऐप में हमारे कुछ सामग्री मिलेगी, लेकिन उतनी पूरी सामग्री नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ व्यक्ति तो होने चाहिए जो संस्कृत के ग्रंथों को मूल मूल, लाइन लाइन, पंक्ति सह पढ़ा सकें। आजकल परीक्षा की दृष्टि से तैयारी करने वाले, बहुविकल्पीय प्रश्नों को जानने वाले, पर ग्रंथ की पंक्तियों को शब्दशः समझने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। परीक्षा की तैयारी तो एमसीक्यू के बेस पर कर करके बहुत सारे लोग कर लेते हैं और बहुत सारे लोग करवा लेते हैं, लेकिन किसी ग्रंथ को शब्दशः, पंक्तिशः पढ़ सके, पढ़ा सके और पढ़ाने लायक छात्रों को तैयार कर सकें, ऐसा काम करने वाले बहुत कम लोग हैं। तो मन में संकल्प हुआ कि यही काम करना है और यही काम अब करना है। और सरकारी सेवा में होने के कारण मुझे इतना ही समय मिलता है कि मैं इतना ही पढ़ा पाता हूँ। इसलिए मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ ये कोई कोचिंग नहीं है, ये हमारे गुरुजी का आश्रम है और अयोध्या के सारे आश्रमों में यह एकमात्र आश्रम है जहाँ ये सारी व्यवस्था है, डिजिटल बोर्ड इत्यादि की। और कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ से इस पद्धति से पढ़ाया जाता हो। ठीक है। और ये यहाँ से हमेशा आप सबको, जब तक ये सिस्टम जीवित रहेगा या ये व्यक्ति जीवित रहेगा तब तक नहीं, ये व्यक्ति जीवित रहेगा, ये सिस्टम तो मर भी जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, तब तक आप लोगों को निःशुल्क कक्षाएं मिलती रहेंगी। ठीक है। पर ग्रंथों की मूल पंक्तियों को समझना। एक आचो ये कह रहे हैं, प्रश्न उठा है कि भाष्य क्यों बनाया जब झश से ही काम चल जाता। उसका उत्तर इसी सूत्र में है। देखिए यह क्या कहता है, देखिए शब्द का अंतिम वर्ण होना चाहिए झश। किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? झश। शब्द नहीं, अंग का। उसके बाद प्रत्यय का पहला वर्ण होना चाहिए स अथवा ध्व। स, प्रत्यय का पहला वर्ण हो स अथवा प्रत्यय का पहला वर्ण हो ध्वा। तो स और ध्वा। ठीक है। अब सुधो, ये बात होगी एकाचो वशोभस। प्रत्यय का पहला वर्ण ये स और ध्व हो गया, शब्द का अंतिम वर्ण हो गया झश। यदि ऐसा हो तो शब्द नहीं, धातु, और वह धातु हो एकाच, एक स्वर वर्ण वाला, तो उसके बश के स्थान पर भश हो जाता है। किसके स्थान पर? बश के स्थान पर भश हो जाता है। अब बश और भस क्या है ये मैं यहां लिख देता हूं। ब ग ड द, ये बश है ना। जब गडदश के ब ग ड द, ये बश। इसके स्थान पर हो जाता है भश। तो भश ये मैं यहाँ लिखूं, नीचवा लिखूं तो ज़्यादा सही दिखेगा। थोड़ा सा इनको ऊपर करके नीचे ही लिखता हूं जिससे जगह मिले। देखिए ये है ब ग ड और द, ये बश हैं। इसके स्थान पर हो जाता है भश। भ घ ढ ध। बश के स्थान पर भश, बश के स्थान पर
भस हो जाता है। प्रत्यय का पहला वर्ण स हो अथवा ध्व हो तो। ठीक है, अब आप बताइए, अब बगडद भगडध, ये बात हुई। यदि झष प्रत्याहार होता तो हम कहते कि बस के स्थान पर झभगढध होता। हम भष प्रत्याहार न बनाते तो झ को भी करना पड़ता, किसके जगह पर लाते, किसके जगह पर लाते आप झ को, है ना। चार इधर 5 हो जाते झष प्रत्याहार से ही यदि आप काम चलाने लगते। तो आप कहते नहीं, इधर झस है तो इधर हम जस रख देते, ज भी रख देते इधर। तो भाई ज के जगह पे आप जो झ करने लग जाते वह शुद्ध नहीं होता। इन 4 वर्णों के स्थान पर यह 4 वर्ण हो सकते हैं, इसके स्थान पर यह नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए ये 4 वर्ण आवश्यक हैं, इसलिए भष प्रत्याहार बनाना पड़ा। ठीक, ये 4 ही वर्ण आवश्यक हैं, इसलिए बश प्रत्याहार भी बनाना पड़ा, जो अगले सूत्र में हम पढ़ेंगे, अगले सूत्र में जब गडदश पढ़ते समय पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। कभी कभी भगवान पाणिनि को 2 वर्ण की 3 वर्ण की ही आवश्यकता होती, उन्हीं का काम करना होता, उन्हीं वर्ण के स्थान पर कार्य करना होता है, तो ये काम चलता है। ठीक है, प्रश्न ये कई बार आया है, वीणा पाणौ यस्य सौ यस्य सह वीणा पाणि। देखिए, एक बार सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ सूत्र पढ़ लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ। ठीक, वो सप्तमी विभक्ति से युक्त शब्द और विशेषण सूचक शब्द बहुव्रीहि में पहले प्रयुक्त होता है ना। कंठे कालः यस्य सः, कंठे कालः, है ना। अब वीणा पाणौ यस्य सः, वीणा पाणि करने लग जाएंगे यदि आप, तो पाणि वीणा क्यों नहीं बनेगा। पाणि शब्द सप्तमी विभक्त्यंत है, उसका पहले क्यों नहीं प्रयोग होगा सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ के अनुसार। खाली मैं प्रश्न उठा रहा हूं। ठीक है, और उसका उत्तर यही है कि वीणा पाणि ही बनेगा स्त्रीलिंग में भी। क्या स्त्रीलिंग में मति, रुचि इत्यादि शब्द नहीं बनते हैं? बनते ही हैं। ठीक है, अथवा यदि आप जबरदस्ती बनाना चाहें तो सर्वतोक्तिन अर्थादित्य के से जबरदस्ती करके ई दीर्घ भी बना लीजिए गीश करके। पर फिर भी एक उदाहरण, किसका उदाहरण, एकाचो बशो भस का उदाहरण चाह रहे हैं क्या आप? वो बश के स्थान पर भस हो जाता है जो, ठीक है भाई, उसका भी उदाहरण दे देते हैं। एकाचो बशो भस झसंतस्य धोह, हाँ, दुह है बहुत विचित्र। चलिए, हाँ, बुध धातु आप देख लीजिए, बुध धातु दे दें या दुह धातु दे दें, दुह धातु दे देते, है ना, दुह। दुह धातु देखा है आपने? दुह धातु में जब हम लृट लकार लगाएंगे, लृट लकार भविष्य काल का रूप बनाना चाहेंगे, दुह धातु दोहन अर्थ में, पूर्ण करने के अर्थ में, भरने के अर्थ में। इससे जब हम लृट लकार का प्रत्यय लगाएंगे ना, तो लृट लकार का प्रत्यय लगाने पर एक काम होगा, क्या? वह लृट लकार में आप जानते होंगे पठिष्यति, गमिष्यति, खादिष्यति, पास्यति इत्यादि बनता है ना। यानी आप ये जानते हैं कि स्यति प्रत्यय लगता है, वो कैसे लगता है वो हम भविष्य में पढ़ेंगे। लृट लकार में सामान्य रूप से स्यति प्रत्यय रहता है। अब देखिए, यह एकाच है, यह धातु कैसा है? एक स्वरवर्ण वाला है। एकाच मतलब एक स्वरवर्ण है जिसमें वह एकाच। इसमें कितने स्वरवर्ण हैं? एक, दो, द, उ, ह, 3 वर्ण हैं, लेकिन स्वरवर्ण तो एक है, उ, है ना। तो एकाच है। उसके बाद एकाच होना चाहिए, साथ ही साथ झषंत भी होना चाहिए। झषंत, झषंत यानी उसका अंतिम वर्ण झष होना चाहिए। झ भ घ ढ ध, तो अभी झ भ घ ढ ध है नहीं, इसको ह को हम कर देंगे हो ढा से ढ कर देंगे। नहीं, ढ नहीं होगा, दादेर धातु और घ, इस सूत्र से घ हो जाएगा। होठा सब जगह लगता है, धातु का पहला वर्ण द हो तो घ हो जाता है। ठीक है, तब ये दुघ हो गया। दुह जो था वो दुघ बन गया। ठीक है,
अब इसका वर्ण अंतिम वर्ण देखिए झष है कि नहीं, एकाच है कि नहीं, यह एकाच भी है झषंत भी है। इसके बाद प्रत्यय का पहला वर्ण स हो अथवा ध्व हो, ध्व प्रत्यय हो, तो यह प्रत्यय का पहला वर्ण स है। तो यह नियम लग रहा है, यह कहेगा उस एकाच धातु के बस के स्थान पर भष कर डालो। अब इस एकाच धातु में बस क्या है? बस मतलब ब ग ड द, यही चार हैं बस। इसमें देखिए कौनो दिख रहा है इस लिस्ट में? द दिख रहा है। इस द के स्थान पर भष करना यानी ध कर देना है। तो ये जो दुह दिखाई पड़ रहा था वह दुह नहीं रह गया, ये हो गया धुघ। ठीक है, धुघ सती। इस धुघ के धु को आप गुण करके धोघ कर देंगे। और किसी भी प्रत्यय का पहला वर्ण यदि खर हो, खर मतलब वो घास खाने वाला खर नहीं, खफ छठ थ चट त कप श स ये हो, ठीक। तो मैंने कहा था कि अंतिम वर्ण चौथा वर्ण आएगा नहीं, उसके स्थान पर खरी च से, ये अंतिम वर्ण यद्यपि नहीं है फिर भी खरी च से घ के जगह पे क हो जाएगा, धोक्ष्यति। इतना हुआ। क और स, क के बाद दंत स आता है तो उसको क्ष हो जाता है, मतलब श नहीं होता श होता है, और क और श जुड़कर क्ष हो जाता, धोक्ष्यति। दुह धातु का रूप धोक्ष्यति बनता है, वो इसी का कमाल है। बुध धातु का भोत्स्यते रूप बनता है, भोत्स्यति। बुध है, हो गया भोत, ब को भ हो गया। ये सारा काम उसी का कमाल है, ठीक है। तो अब इसके बाद संस्कृत गंगा में ले सकते हैं बिल्कुल। हाँ, अब देखिए ये बात समझ में आ गई होगी। एकाचो वशो भजसंतस्व धोह, इसको अब यहां लेते हैं 1 मिनट। झभ घढ़, इस घढ़ सूत्र में झघढ़ इत्येतान वर्णान उपदिश्य पूर्वांश अंत्य शकारमितम करोति प्रत्याहारार्थम। ये बात हो गई होगी कि घढ़ इन तीनों वर्णों का उपदेश करके और पूर्व के वर्णों का भी उपदेश करके अंत में शकार को संज्ञक वर्ण के रूप में रखा है प्रत्याहार के लिए। उसका प्रत्याहार का ग्रहण होता है दो वर्णों के साथ, एकाचो वशो भजसंतस्व धोह। इसी एक ही सूत्र में भष और झष में भ और झ के साथ उसका ग्रहण कर लिया गया है शाका, ठीक है। बन जाएगा इति झकार भकाराभ्याम, झ के साथ और भ के साथ उसका ग्रहण है। अब घढ़ इन तीनों वर्णों का उपदेश कर किया गया है, अंत में प्रत्याहार के लिए श का इत संज्ञक का ग्रहण किया गया है। इस शकार का 2 बार ग्रहण होता है, एक देखने के लिए सूत्र ये है। इसमें भष के रूप में भकार के साथ तथा झष के रूप में झकार के साथ, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी वो घढ़ सूत्र तक। अब आते हैं हम जब गढ़दश सूत्र पे, जब गढ़दश है ना। तो 5 वर्ण हैं इसमें, ये पांचों वर्ण हर एक वर्ग के तीसरे तीसरे अक्षर हैं। अभी इससे पहले के जो 2 सूत्र में हमने देखे झभय और घढ़धस, उसमें हर एक वर्ग के चौथे चौथे वर्ण थे। आज हमने हर एक वर्ग के 5वें वर्ण यम गणनम को देखा है ना। आप जरा सीरियल देखिएगा, ये सीरियल को गौर कीजिएगा। वर्णों को मैं आपको इसलिए जोर दे के बता रहा हूं कि वर्णों का क्रम किसी में सामर्थ्य नहीं कि बदल दे, एक भी वर्ण को आगे पीछे न कर सके। मैं बताऊंगा प्रातिपदिक किसे कहते हैं, रुकिएगा। यह है आप या म न, 1 मिनट, दिख रहा है कि नहीं कैमरे में? 1 मिनट, ज्यादा ऊपर लिखेंगे तो इससे पहले देखिएगा झ भ घ ढ ध, यही इतने थे ना झभय घढ़धस में, झभ घढ़। और उससे पहले यम गणना, य म ङ ण न। अब आप वर्णमाला बना सकते हैं, ज झ य ब भ म ग घ ङ ड ढ ण, है ना, नहीं ड ढ ण द ध न, बन गया ना। हर एक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा उसी सीरियल से। यहाँ से जस्ट पहले का आया झ, म से जस्ट पहले का भ, और ङ से जस्ट पहले का घ, ण से जस्ट पहले का ढ, न से जस्ट पहले का ध, है ना। उसी तरह झ के जस्ट पहले ज, भ के जस्ट पहले ब, घ के जस्ट पहले ग, ढ के जस्ट पहले द, और ध के जस्ट पहले द, है ना। उसी क्रम से
ये वर्णों को यहाँ रखा गया है। पर इन वर्णों में से किसी 2-3 की आवश्यकता नहीं थी। पाणिनि जी ने को इसलिए अलग अलग नहीं किया। जैसे यमगणनम को अलग अलग नहीं किया, एक ही साथ कह दिया 5वें वर्णों को। गणना को बाद में कर दिया, क्रम बदल दिया। क्रम क्यों बदला उसका कारण भी मैंने बता दिया। झभय और घटतस में क्रम क्यों बदला हुआ है, क्या कारण है। झभ को उनको अलग जरूरत थी ये प्रत्याहार में, भ्याम इत्यादि प्रत्ययों में, है ना, इसलिए झभ को अलग रख दिया और घढ़ को अलग रख दिया, है ना, बात समझ रहे हैं। तो अब जब गढ़ इन इतने वर्णों का उपदेश कर किया और पूर्व के वर्णों का भी उपदेश किया। उसी क्रम में अंत में श को इत्संज्ञक के रूप में रखा गया है। किस लिए, प्रत्याहारार्थम, प्रत्याहार निर्माणार्थम, ठीक है, प्रत्याहार निर्माणार्थम। अब तस्य ग्रहणम भवति षड्भिः, जब गणदश सूत्र में जो श है उसका ग्रहण करके 6 प्रत्याहार बनते हैं। ठीक, 6 प्रत्याहार बनते हैं। कौन कौन से 6? वह 6 आप देखेंगे, भो भगो अघो पूर्वश योशी अश, हशी च हश, नेड वशीकृति वश, झलाम जस झसी झश, और एकाचो बशो भस झसंतस्य धुओ भश, बस ये बना है ना। तो अच्छा, झलाम जस झसी में जस और झस दोनों है ना। तो कुल मिलाकर के 6 प्रत्याहार इससे बनते हैं। चलेगा, इसको और विस्तृत से जबगढ़दश सूत्र से आगे के विषयों को कल पढ़ा जाएगा, आज रोका जाता है। सूचना एक है, कल अष्टमी होने के चलते कुछ लोग नहीं, अष्टमी नहीं त्रयोदशी होने के चलते कल कुछ लोग नहीं आए थे तो नाम नहीं लिखाया था। यह था धोक्षति में स को श कैसे होगा, आदेश प्रत्यय हो नियम है, ठीक है बालकृष्ण जी, आदेश प्रत्यय हो। तो मैं बता रहा था कि एक सूचना छोटी सी है। कल बहुत कम लोग शिशुपाल वध का के व्याख्यान में आए थे, तो मैंने बताया था कि जो भी लोग, जिनको भी पुस्तक चाहिए, अष्टाध्यायी यहाँ मेरे वेबसाइट से, ये जो वीडियो के जस्ट नीचे से भी डाउनलोड कर सकते हैं, सरल संस्कृत व्याकरण.com वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप पर भी मैं इसको डाल दूंगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि पुस्तक देखिए, पढ़िए, आपको अच्छी लग रही है कि पुस्तक से समझ में आएगी, तो आप वो पुस्तक ऑनलाइन अमेजन इत्यादि से खरीद के मंगवा भी सकते हैं। चौखंबा का भी संपर्क ऑनलाइन मिल जाता है, वहाँ से भी आप खरीद के मंगवा सकते हैं। पुस्तक 3 भागों में मिलती है, 1400 के आसपास में मिल जाती है। और जो यहाँ सामने लोग हैं, मैंने एक बार पिछले व्याख्यानों में एक बार किसी दिन कह दिया था कि जो लोग मुझे 100 सूत्र सुना देंगे, उन लोगों को मैं पुस्तक अपने तरफ से दूंगा। तो कुछ लोग यूट्यूब पर कमेंट करके कह रहे थे कि मेरी बिटिया को भी याद है 100 सूत्र, तो अब एक एक व्यक्ति के पास घर पर भिजवा सकता हूँ, ऐसा सामर्थ्य मुझ में नहीं है। हाँ, यहाँ जो छात्र लोग हैं, उन छात्रों को मैं पुस्तक अपनी तरफ से उपलब्ध करवा सकता हूँ। पर कितने लोगों को? जो लोग कम से कम 100 सूत्र मुझे याद करके सुना देंगे, ठीक है। तो कल मुझे कुछ बच्चों ने नाम लिखवाया था, कुछ बच्चों ने, लगभग 20 हो गए थे ना। आज भी जो लोग कल नहीं आए थे वो लोग नाम लिखवाना चाहें तो मुझे नाम लिखवा दीजिएगा, मैं प्रयास करूंगा कि पुस्तक उपलब्ध करवा दूं। पर खाली नाम लिखवा देने से नहीं, आपको सूत्र याद करके सुनाने हैं, ठीक है। क्योंकि पिछली 2 बार मैंने पुस्तकों का वितरण किया है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की भी पुस्तक का वितरण किया है, पर मुझे नहीं लगा कि उसका जो फल मैं चाह रहा था वो फल मुझे मिला, है ना। और सबको 100 लोगों को दिया। उससे पहले 120-130 लोगों को अष्टाध्यायी और लघु सिद्धांत कौमुदी भी दी थी। तो वो सब केवल उन्हीं लोगों को प्राप्त होगा जो लोग सुनाएंगे, जिनमें मुझे दिखाई पड़ेगा कि इनमें तत्परता है, कुछ पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो पुस्तक आपको हमारी तरफ से पुरस्कार में मिलेगा। तो अभी सभी लोग जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।